ओके जी, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हम समझ रहे थे कि डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर फैक्ट टेबल क्या होता है और किस तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन को विजुलाइज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द फैक्ट टेबल लाइज डेटा वेयरहाउस के अंदर फैक्ट टेबल क्या है? मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल होता है। इट्स अ डेटा मॉडल, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल व्हिच कैन बी व्यू इन द फॉर्म ऑफ डेटा क्यूब्स। डेटा को टू डायमेंशन पर आप देखते हैं कि आपके पास स्प्रेडशीट जो है वो टू डायमेंशन होती है, लेकिन अगर थ्री डायमेंशन में जाएंगे तो क्या कराएगी? क्यूब। और मल्टीपल डायमेंशन करेंगे तो क्यूबॉइड, मल्टीपल क्यूबॉइड। फिर क्यूब की डायमेंशन की बेसिस पे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि कितनी मल्टीपल डायमेंशन यूज़ हो रही है। डायमेंशन टेबल में जैसे देखें हमारे पास आइटम का नेम है, ब्रांड है, टाइप है। अगर इसके साथ हम एक और डायमेंशन ऐड कर दें, मिसाल के तौर पर टाइम, कौन सी तीसरी डायमेंशन क्या है? टाइम। अब टाइम के जो डायमेंशंस निकालेंगे, एट्रीब्यूट्स की जो ग्रैनुलरिटी है, वो हम ग्रैनुलरिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कम करने को कहते हैं हम ग्रैनुलरिटी, अगर हम कम करें तो वो कहलाती है कोर्स ग्रेन, और अगर ग्रैनुलरिटी बढ़ा दें तो कहलाती, सॉरी, वो जो ज़्यादा करें तो कहलाती है कोर्स ग्रेन, और कम करें तो कहलाएगी फाइन ग्रेन। फाइन ग्रेन एंड कोर्स ग्रेन। मिसाल के तौर पे देखें, डे को ऊपर लेके जाएं वीकली, वीक के ऊपर लेके जाएं मंथली, तो टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एक ही टाइम को हमने क्या करना शुरू कर दिया? एग्रीगेशन करना शुरू कर दिया। यानी डेली को हम कर रहे हैं वीकली में, तो एग्रीगेट कर दिया ना। डेली की बजाय क्या ले रहे हैं? वीक ले रहे हैं। वीक को मंथ में लेके आएंगे तो एग्रीगेशन पे जा रहे हैं, और मंथ को अगर वीक में करेंगे तो डिटेल पे जा रहे हैं, डिटेल ले रहे हैं। ठीक है, तो डिटेल और समराइज के अंदर डिफरेंसेस हैं। फैक्ट टेबल कंटेन्स द मेजर सच एज डॉलर एंड कीज टू ईच अदर रिलेटेड डायमेंशन टेबल। डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर हम जो यूज़ करेंगे डायमेंशंस को हम एन डी में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे 0D, 1D, 2D, 3D। 0D का मतलब है अपेक्स। 0D बेस ND बेस is called base cuboid. The top most 0D cuboid which hold the highest level of summarization is called apex cuboid. The lattice of cuboid forms the data cube. ये कहलाती है लेटेस। दिस इंफॉर्मेशन का लेटेस। अगर ये वर्ड पहली दफ़ा सुना है तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि ये आपको डिस्क्रीट में पढ़ा होना चाहिए था। डिस्क्रीट में लेटेस्ट वर्ड आता है और इसको समझाते हैं कि लेटेस्ट काम कैसे करते हैं। नहीं आया तो मैं समझा दूँगा, डोंट वरी, बट समझें यहाँ पे कैसे है। डी डायमेंशन, डायमेंशन तमाम डायमेंशंस को आप कंबाइन कर लें, 0D कहलाएगा। मतलब कि तमाम डायमेंशन, ऑल डायमेंशंस को आपने समराइज़ कर लिया। समराइज़, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, जैसे आपकी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। आपके प्रोजेक्ट में शॉपिंग में अगर मैं बोलूँ टोटल ग्रैंड सेल बताओ ईयरली, तो आप उसमें प्रोडक्ट नहीं देख रहे, कोई भी प्रोडक्ट हो तो क्या करें? समराइज़ करें। कोई डायमेंशन नहीं ले रहे ना, कौन सी प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, कौन से सुपर स्टोर पे, कौन से शहर में, कुछ भी नहीं देख रहे। सबको क्या किया? समराइज़ कर लिया, तो एक नंबर आ गया। तो ये कहलाएगा 0D, ऑल को कंबाइन कर लिया। लेकिन अगर आप यूँ देखना चाह रहे हैं कि टाइम के लिहाज से बताएं सेल, ईयरली सेल, टाइम के लिहाज से सेल बताएं, या ईयरली, मंथली, वीकली, तो एक डायमेंशन आ गई। आप क्या निकाल रहे हैं? टाइम डायमेंशन। क्यूबॉइड हम कहते हैं, क्यूब की फॉर्म में जब डेटा देखते हैं हम, वो क्यूबॉइड कहलाता है। एक तो स्क्वायर होता है सिंपल, फिर क्यूब होता है। क्यूब का मतलब 3 डायमेंशन, और अगर 4 डायमेंशन होंगी तो 3 डायमेंशन के 2 क्यूब बनेंगे। जैसे आपने के मैप में पढ़ा होगा ना, के मैप में क्या बनाते हैं? 2 डायमेंशन में एक टेबल बन गया, 3 डायमेंशन में 2 टेबल बन गए। ठीक है, वो टेबल क्या बनते हैं? आगे पीछे लगते हैं। जैसे पेपर के ऊपर एक टेबल के ऊपर 2 डायमेंशन आके दूसरे पेपर के स्फेरिकल में आ जाएगा, तो वो क्यूब बन गया। ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा। दिखाऊंगा ना मैं, ऐसी बात नहीं है, दिखाऊंगा कैसे देखेंगे। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, अभी जस्ट विद इन द क्लास। मल्टीपल एरेज, 3D एरे, 4D एरे, 5D एरे। ठीक है, बताता हूँ क्यूब क्या होती है, विजुलाइज कराऊंगा आपको। तो अब हम देखें कि अगर हम 1D में जाएंगे, 1D का मतलब एक डायमेंशन,
वो डायमेंशन क्या हो सकती है? टाइम, आइटम, लोकेशन, सप्लायर। 2D बोलेंगे तो क्या मतलब है? 2 डायमेंशन। हम 2 डायमेंशन कंबाइन कर रहे हैं, टाइम लोकेशन, टाइम आइटम, आइटम लोकेशन या लोकेशन सप्लायर। 2 डायमेंशन कंबाइन करके अगर हम डेटा देखें तो इस तरह से देखेंगे। 3 डायमेंशन को कंबाइन करें तो 3 डायमेंशन कंबाइन कर दी, तो 3 डायमेंशन के लिहाज से आपका डेटा विजुलाइज होगा। और तमाम को कंबाइन कर ले तो क्या कहलाएगा? बेस डायमेंशन, 4D, यानी 4 एट्रीब्यूट है। कितने एट्रीब्यूट हैं यहाँ पर टोटल? 4 एट्रीब्यूट। तो तमाम एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर लें आप तो ये कहलाएगा बेस क्यूबॉइड। 4 डायमेंशन हैं ही 4 इसमें, 5 होती तो 5 तक जाते, 6 होती तो 6 तक जाते हैं, एंड सो ऑन। पहले पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाने दें। जीरो का मतलब अपेक्स, आपने किसी एक सारे एट्रीब्यूट में मेजर जो है ना वो काउंट कर ली। मिसाल के मैं कहता हूँ टोटल आइटम, देखिए जो सेल्स की मैंने बात की ना, शॉपिंग की, तो मैं कहूँ वेयर हाउस में टोटल आइटम की क्वांटिटी कितनी है? एक डायमेंशन। मेजर क्या है? क्वांटिटी। तो 1 नंबर आएगा ना। हम ये नहीं देख रहे वो बुक हैं या शर्ट्स हैं या व्हाट्सएवर जो भी हैं, तमाम को काम करने काउंट कर लिया। या हम बोलें कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं तमाम की टोटल नेट सम क्या है, तो हमने प्राइस ले ली। लेकिन हम ना टाइप देख रहे हैं, ना नाम देख रहे हैं, ना साइज़ देख रहे हैं। शर्ट होगी तो शर्ट क्या होगी? शर्ट आइटम है, शर्ट की टाइप होगी स्मॉल, लार्ज, मीडियम, फिर कलर होगा, फिर उसकी ब्रांड के बेसिस पे प्राइस चेंज होगी। एक शर्ट फलां कंपनी की है 2000 की, दूसरी कंपनी की है 4000 की, है ना। मैं सारी एट्रीब्यूट देख नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ टोटल सम बताओ, तो वो कहलाएगा 0D या अपेक्स। हम ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट को देख रहे हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 2-2 एट्रीब्यूट पे देखूं, मैं कहता हूँ टाइम के लिहाज से बताया मुझे सेल। ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल ही तो बता रहा हूँ। मैंने कहा शॉपिंग स्टोर के अंदर सुपर स्टोर है, उसमें आइटम्स की क्वांटिटी, आइटम तो बहुत है, उसमें क्या होगा? उसका आइटम का नाम होगा, फिर डिफरेंट शहरों के अंदर है, लोकेशन होगी, किस किस ने दिए, सप्लायर होगा। हम ये चीज़ देख ही नहीं रहे, हम कहते हैं नेट हमें क्वांटिटी बताए, तो वो कहलाएगी आल चीज़ को कंबाइन कर लिया आपने। मेजर एक ही रखेंगे तो 0 अपेक्स कराएगा। अब आप टाइम के लिहाज से देखते हैं या आइटम के लिहाज से देखते हैं या लोकेशन और सप्लायर, किसी एक एट्रीब्यूट की पर्सपेक्टिव में उसको कैटेगराइज करते हैं। तो आप कहेंगे टाइम के लिहाज से, पर बताएं डेली कितनी सेल हो रही है, यानी डेली की सेल मतलब डे वाइज बताएगा वो, 1 तारीख को कितनी हुई, 2 तारीख को कितनी हुई, 3 तारीख को कितनी हुई। आपने कहा लोग मुझे आइटम के लिहाज से बताएंगे शर्ट्स कितनी हुई, बुक्स कितनी हुई, एक डायमेंशन। अब आप बाकी डायमेंशन को इग्नोर कर रहे हैं। लोकेशन के लिहाज से कहाँ पर कितनी सेल हुई, ठीक है। लास्ट किस प्रोडक्ट, किस सप्लायर की ज़्यादा सेल हुई, बोनेंजा वालों की ज़्यादा सेल हुई, बाटा वालों की ज़्यादा सेल हुई, तो अब क्या हो गया? सप्लायर। वो प्रोडक्ट तो आप सेल कर रहे हैं लेकिन सप्लाई करने वाला तो है ना। तो अगर आप एक डायमेंशन के लिहाज से डेटा को विजुलाइज करते हैं तो फिर अकॉर्डिंगली ये डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल होता है। मिसाल सप्लायर, मुझे पता लगा मेरा जो सुपर स्टोर है उसमें सबसे ज़्यादा सेल जो है वो बाटा की होती है, तो मुझे बाटा वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ेंगे। वो नाराज़ हो गए, शॉर्ट माल कर दें, नई जो चीज़ें ना दें, तो मेरी मार्केटिंग कम हो जाएगी ना। आर यू गेटिंग पॉइंट? मैं इसको असल मिसाल देकर समझाता होता हूँ कि बैंक में जाएं तो आपको देखा होगा बैंक में कुछ कस्टमर जाते हैं तो मैनेजर उठ के मिलता है, हाथ मिलाता है, सोफे उठाता है, चाय पिलाता है। कुछ लोग जाते हैं लाइन में खड़े होते हैं, जब नंबर आएगा जब वो बिल पे करके आ जाएंगे, है ना। फर्क क्या है? ये तो कितना बिजनेस देते हैं उसको। अकॉर्डिंगली यहाँ पे ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से सप्लायर से अच्छे ताल्लुकात करें, कौन सी लोकेशन पे अच्छे लोग रखने हैं, ज़्यादा तनख्वाह वाले रखने हैं रीजन में, किस टाइम में सेल ज़्यादा होती है, किस टाइम में उसको से हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चीज़ें दिखाने वाले आप शॉप बॉय होते हैं, वो ज़्यादा रखने हैं। शाम के टाइम में, पीक टाइम में लोग आते हैं शॉपिंग करने ज़्यादा, वो टाइम इंपॉर्टेंट। सुबह में टाइम में कौन होता है? 2 बंदे रख लें काफ़ी, शाम में 10 बंदे रखने पड़ेंगे सुपर स्टोर पे, आप सामान देने वाले, दिखाने वाले, है कि नहीं। तो ये डेटा अगर आप एनालाइज करेंगे तब ये चीज़ें आएंगी ना आपके पास, इसी को तो कहते हैं डेटा एनालिसिस।
स्मार्ट लेंगे ना, हम उसकी डायमेंशंस को स्प्लिट करेंगे मतलब इसकी ये फोर होंगे इसके मार्क्स सबसे अलग 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 अलग, फिर दो को कंबाइन कर सकते हैं आप, टाइम और आइटम को कंबाइन कर लें, उसको देखें किस टाइम में कौन सा आइटम सेल ज़्यादा होता है, इस तरह का एनालिसिस करना। 3 डायमेंशन कंबाइन कर सकते हैं और चारों को कंबाइन करके देख सकते हैं। क्लियर? मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है, टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। जो लोग नींद के टाइम में भी पढ़ने आए हैं तो समझाएंगे ना उसको, इसलिए टेंशन ना लें। देखो हमने बेस के अंदर जो है ना तमाम एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे फिल्टरिंग लगाई है, और ऑल में हमने कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया, सिर्फ किसी मेजर यूनिट के ऊपर सिर्फ सम या उसकी क्वांटिटी ली है, एट्रीब्यूट को कंबाइन कर दिया, मर्ज कर दिया, क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया। नहीं वही नहीं हुई ना, हाँ यूं करके बात, हाँ वो बात सेम होगी। तो आ भी क्या रहा है, वहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है, तो वही होगी ना, बेस टॉप और बेस सेम ही होता है, तभी तो स्फेरिकल बनता है। ग्रैनुलरिटी बॉटम में और अप में चेंज होती है, बुढ़ापा और बच्चा सेम होता है, ऐसे ही है ना, बात तो वही होगी। हम कहते हैं ना बच्चे और बड़े बराबर होते हैं, बुढ़ापे में बच्चों की तरह आ जाते हैं, तो नेचर का लॉ है ये। तो मैं अभी समझाता हूँ, आगे थोड़ा सा चल रहे थे, एग्जाम्पल क्लियर होंगे ना, थोड़ा वापस आ जाएंगे, नहीं समझ में आएगा वापस आ जाऊँगा, ठीक है, डोंट वरी। अब आते हैं हम थोड़ा स्कीमास की तरफ, फिर स्कीमास बताऊंगा मैं, जैसे हमने आप पता है रिलेशनल स्कीमा, हायरार्चिकल स्कीमा, नेटवर्क स्कीमा पढ़ा था ना हमने, मॉडल, डेटाबेस में मॉडल, इसमें भी कुछ मॉडल हैं। इसमें मॉडलिंग डेटा वेयर हाउस डायमेंशन एंड मेजर्स यूज़ करते हैं। पहला स्कीमा है स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में क्या होता है, जो फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल उसको दरमियान में सेंटर में रखते हैं, मिडल में, और डायमेंशन टेबल्स को हम साइडों में रखते हैं, स्टार्स की फॉर्म में, स्टार बन जाता है। स्नोफ्लैक स्कीमा क्या होता है, उसमें भी यही करते हैं, स्टार स्कीमा की तरह ही करेंगे, लेकिन उसमें फैक्ट टेबल दरमियान में रख के जो डायमेंशन टेबल्स हैं उनको भी हिरार्चिकली नॉर्मलाइज कर लेते हैं, यानी एक ही फैक्ट टेबल में इंफॉर्मेशन ही आएगी, उसको लेवल पे ले जाएंगे। और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन या गैलेक्सी स्कीमा कहलाता है, जब हम स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक स्कीमा दोनों को कंबाइन कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, गैलेक्सी स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन। अब एग्जांपल से समझाता हूँ, ये है पहले स्टार स्कीमा। अब स्टार स्कीमा में क्या है, ये फैक्ट टेबल है, व्हाट इज फैक्ट, आइटम, टाइम की, कीज रखेंगे आप सारी, टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की, यूनिट सोल्ड, ये वो इंफॉर्मेशन है मेजर। आप क्या रखेंगे, किस टाइम सेल हुई, उसकी की बना लेंगे ना। टाइम की क्या है, प्रोडक्ट किस टाइम सेल हुई, आइटम, आइटम कौन सी प्रोडक्ट सेल हुई, प्रोडक्ट आईडी आ गई। ब्रांच की, किस ब्रांच पे सेल हुई, तमाम ब्रांच का डेटा मर्ज करना है तो ब्रांच का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। लोकेशन आ गई, ब्रांच मतलब ब्रांच कह लें हम बंदर रोड ब्रांच, और लोकेशन क्या होगा, सक्खर, इस तरह से दो अलग अलग रखनी पड़ेगी, मल्टीपल ब्रांच का डेटा एनालाइज करना है। यूनिट सोल्ड मेजर है, क्वांटिटी, डॉलर सोल्ड कितने पैसों में सोल्ड, सम, एवरेज सेल दोनों को हम करते हैं, यूनिट सम डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, एवरेज निकलाएगी। सर इसको फैक्ट टेबल क्यों बोल रहे हैं? फैक्ट टेबल ये है कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो इसमें है ना, कीज के जरिए हम बाकी एनालाइज कर सकते हैं। आप देखेंगे ना जब आप बार कोड स्कैन करते हैं, इस पे जाते हैं, तो वो बार कोड से प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो डेटाबेस में है, बार कोड के ऊपर वो सारी डिटेल नहीं, उसके अंदर एम्बेडेड की बनाई हुई है। आपने लाइव वाइव उठा के देते हैं शैम्पू, तो वो एक की जनरेट करेगा ना, तो फैक्ट टेबल में इंफॉर्मेशन है। अब आप ये बोलें ये की किस चीज़ की है, उसके लिए डिटेल टेबल है, डायमेंशन टेबल है ना यहाँ पे। टाइम की में यहाँ पे दें, टाइम की क्या, डे, उसका मंथ, उसका डे ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द वीक, क्वार्टर, ईयर, सारी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके आप की बनाएंगे। फैक्ट टेबल से आप एग्रीगेशन कर लेंगे, डिटेल चाहिए या हम सेव तो हो रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, हाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम
इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, जितनी डिटेल चाहिए होगी उतनी डिटेल को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटर चलता है ना, हमने दिखा था इंटीग्रेटर और मॉनिटर डेटा वेयरहाउस में इंटीग्रेटर चलता है। तो सर ये डेटा वेयरहाउस में रखने से पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करना जरूरी है या बाद में ये कभी कर सकते हैं? सर मतलब एक वेयरहाउस में बाद में भी कर सकते हैं, रिफ्रेशर है, रिफ्रेश बाद में भी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह आइटम देखें, आइटम आपने आइटम की लगाई है, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग क्या करनी है फास्ट, तो की बेसिस पे कर ली। अब बाद में ये देखेंगे कि किस आइटम की है, तो क्या आएगा, आइटम का नेम, ब्रांड, उसकी टाइप, उसका सप्लायर कौन है, ये डिटेल अलग रखेंगे। इस डिटेल को बार बार लोड करना ज़रूरी नहीं है। अगर इस डिटेल को बार बार लोड करेंगे तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन स्लो होगी। अगर आप एटीएम कार्ड में जाएं, एटीएम कार्ड जब लगता है, जब वो स्नैच इन्फॉर्मेशन फैच करता है, वो क्या इन्फॉर्मेशन फैच करता है, आपका अकाउंट टाइटल, अकाउंट नेम, ऐसे ही ना कार्ड की। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें तो आप बताते हैं कि मेरा नेक्स्ट टू किन क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, मदर का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, सारी चीज़ें देते हैं ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आती है, नहीं आती। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बैंक में उठाई जा सकती है यूजिंग योर अकाउंट नंबर, की के साथ रिलेशन है उसका। क्लियर? इस तरह से तो सेम इन्फॉर्मेशन हमने कहा जो नीड बेस उठा लेंगे। लोकेशन में लोकेशन की, स्ट्रीट की, सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री एंड सो ऑन। ब्रांच की, ब्रांच नेम, ब्रांच टाइप, ये क्या कहलाएगा, स्टार। स्टार क्यों है, दरमियान में, सेंटर में और साइडों में ये एरो रो आ गई, ठीक है, तो ये स्टार बन गया। दूसरा क्या है, स्नोफ्लैग स्कीमा। मैंने बताया था कि स्टार स्कीमा की तरह ही है, लेकिन जो फैक्ट टेबल के बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन है ना स्कीमा की, उसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो सप्लायर की टाइप है और सप्लायर की इसको अलग रख लिया, यानी आइटम को हमने अलग से तोड़ दिया। उसमें दिया था हमने सप्लायर, पीछे देखें क्या था, सप्लायर टाइप। अब सप्लायर टाइप को फर्दर हमने नॉर्मलाइज कर दिया, क्या, सप्लायर की, सप्लायर टाइप। यहाँ रखा था हमने सिटी की, वहाँ जाके सिटी की स्टेट ऑफ प्रोविंस कौन सा है और उसकी कंट्री क्या है, उसकी डिटेल अलग कर दी। सर नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं, सर डेटा वेयर हाउस में डुप्लीकेशन होती है, किस में डेटा वेयर हाउस में तो डुप्लीकेशन होती है। डुप्लीकेशन अलाउ है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि इतनी भी अलाउ नहीं है। स्टोरेज लेगा ना आप, मतलब डुप्लीकेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप रेप्लिकेट कर दें उसको। मैंने कहा डी नॉर्मलाइज कर लें, डी नॉर्मलाइज कर लें, लेकिन एवरीथिंग की अगर मल्टीपल कॉपीज़ बनेंगी तो फिर तो डेटा आपका उसके अंदर लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं होगा ना, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं है, एग्रीगेटेड नहीं है। मतलब मैं कहूँगा कीज़ के ज़रिए से मुझे असल में जो क्या, मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए मुझे ये लेना है कि एग्रीगेशन के लेवल, मुझे लेना टोटल सेल कितनी हो पर डे, कौन कर रहा है सेल, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। अच्छा ये कौन से ब्रांड की हो रही है, तो मुझे की लेनी है, और की बेसिस पे फिर मैं ब्रांड को कनेक्ट करूँगा, बस बाकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उस तरह का डेटा एनालिसिस चाहिए तो उससे लिंक कर लूँगा, बाकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो नहीं है ना उसके लिए, लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे लोकेशन के लिहाज से एनालिसिस करना है तो मैं लोकेशन की उठाऊंगा, लोकेशन का एनालिसिस कर लूँगा। अगर मुझे टाइम के लिहाज से एनालिसिस करना है तो टाइम की उठाऊंगा और टाइम का एनालिसिस कर लूँगा। जो सप्लाई की और सप्लाई टाइप है तो उसमें हम कैंसिल नहीं है ना, सप्लाई की में ना, जो भी जितनी की जनरेट होगी तभी की से रिलेट करके की को हम बाइफरकेट कर लेंगे। उसमें आइटम वगैरह नहीं देखेंगे, आइटम की क्या, आइटम नहीं। मिसाल पर मेरे पास सैम्पल सेट है, मैंने एक सर्वे किया कराची में, 5,000 लोगों का मैंने रैंडम सर्वे किया, ठीक है। सर्वे में मैंने इम्पोर्टेंट रख दिया कि उनकी NIC ले लूँगा मैं। अब डेटा तो मैंने ले लिया, अब मेरे से मैनेजर कह रहा है कि जी सर्वे जो तुमने किया, तुम ये बताओ कि हर प्रोविंस के कितने लोग थे, हर प्रोविंस के कितने कितने लोग शामिल हुए थे उसमें, प्रोविंस वाइज बताओ मुझे। तो प्रोविंस वाइज क्या करूँगा मैं, NIC के ऊपर नंबर जो है उसमें प्रोविंस की है, उसकी बेसिस पे तोड़ दूंगा।
तो मुझे सैंपल सेट मिल जाएगा। लेते वक्त मुझे कीज़ याद करनी है और फिर बाद में उसको रिलेट कर लेना की इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर कीज़ को हमने रखना है फैक्ट टेबल में। जब मुझे एनालाइज करना होगा की इंटरप्रिटेशन के लिए मेरे पास सपोर्टिंग डेटा है, उसको एक ही दफ़ा लोड करना है ना। जब ब्रांड ले ली मैंने तो ब्रांड की से मैं ब्रांड का नाम निकाल लूंगा, ब्रांड के नाम से उसके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लूंगा। वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं 50,000 दफ़ा लिखूंगा तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। अभी गेटिंग पॉइंट। मैं 50,000 दफ़ा लिखूं बोनेंजा बोनेंजा बोनेंजा, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। डेटा वेयर हाउसिंग है लेकिन इतना भी नहीं करना कि तुम उसको 50,000 दफ़ा लिखोगे बोनेंजा बोनेंजा बोनेंजा। सर अगर हम ये देखें कीज का कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा है, इससे फास्ट भी हो रहा है, तो हम एसक्यूएल में इसको क्यों नहीं कर सकते? ऑपरेशनल डेटाबेस में कीज ऑपरेशनल में तो कर रहे होते हैं हम। सर कीज का आप मतलब है देखो सिर्फ हम ऑपरेशनल में जो डेटा जनरेट हो उसी को तो डंप कर रहे हैं, उसी को तो डंप कर रहे हैं ना। आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसे बनती है? आपने ट्रांजैक्शन की, किसको ट्रांसफ़र किया पैसे, कब किए, क्यों किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं ना। कीज के थ्रू और क्या, ट्रांजैक्शन की लॉग जनरेट होगी। बैंक स्टेटमेंट आती है ना, आपने किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, किस दिन को है, क्या टाइम था, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, सारी डिटेल जनरेट हो रही है। वो डिटेल हम डेटा वेयर हाउस में रखते हैं। सर उसमें भी एक ऐसे होता होगा, टेबल होता होगा, उसमें सारे कीज होते होंगे, उसके थ्रू हाँ डेफिनेटली की जनरेट होगी ना। एक ट्रांजैक्शन की कहते हैं उसको, आती है आपको मैसेज ट्रांजैक्शन की। वो ट्रांजैक्शन की आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी लॉग में जनरेट होती है, तभी उस स्टेटमेंट बन जाती है। ट्रांजैक्शन हुई, हाँ बैंक वाले रखें प्रूफ के लिए। कल का आप बोलें ये पैसे कहाँ गए तो आप बोलेंगे ट्रांजैक्शन की थी। क्या क्या ट्रांजैक्शन की थी? ट्रांजैक्शन की मौजूद है। ट्रांजैक्शन की तो होगी, उसकी डिटेल सारी मिलेगी, तभी तो फैच होगी, डेटा वेयर हाउस में जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बंदे को कंसर्न होता है मेरा बैलेंस कितना है, बस दैट्स ऑल। वो बार बार जो लोड करता है वो बैलेंस लोड करता है, वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन फैच नहीं करता। वो फैच करेगा जब तो उसको टाइम चाहिएगा, टाइम मिल जाएगा होता, उस टाइम में इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी। ठीक है। फिर मैंने दूसरी बात बताई थी आपको कि बैंक वाले कहते हैं 1 साल की हम काउंटर स्टेटमेंट देते हैं, 1 साल से ज़्यादा नहीं देते। 1 साल तक तो वो आपके ऑपरेशनल डेटा के साथ ही रखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। 1 साल के बाद डेटा का उसमें डंप कर देंगे। उनके पास आपका रिकॉर्ड होगा 10 साल पहले भी आपने क्या किया था। और एक्सट्रीम केसेस में वो मिल भी जाएगा आपको। एक्सट्रीम केसेस में कैसे, इन्वेस्टिगेशन हो गई, एजेंसीज आ गई, 2 इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उनको। ठीक है, टाइम लगेगा, वो कहेंगे सर 2 दिन लगेंगे, दे देंगे हम लोग, दे देंगे, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। पैसे किसके मिलते हैं, जॉब्स क्या है डिफ़िकल्टी के बेस हैं, जितने डिफ़िकल्टी टास्क होगा। 2 साल 50 साल तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को नहीं हुआ। जब होगा तो डेफिनेटली आपका स्टोरेज भी तो फास्ट हो गया, टेक्निक भी तो आ गई, हैशिंग, करप्शन, ये वो सारी भी तो आ गई, क्लाउड भी तो आ गया। 250 रुपये में आपको गूगल दे रहा है जीबीज़ डेटा पर मंथ। तो बैंक तो कितना अर्न करते हैं, वो रखेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, सब सेव करके रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। उस दौर की तो बात अलग थी कि जब नहीं था, अब तो स्टोरेज का कोई मसला ही नहीं। जो इन्फॉर्मेशन की नीड है वो रखेंगे ना। मैं तो एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको, जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी नीड हो उस तरह से इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन करें। नीड बेस है ये तो आपके, तो भी तो कह रहा हूँ मैं, डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर आएंगी ये चीज़ें। ठीक हो गया जी। ये कहलाएगा स्टार स्नोफ्लेक स्कीमा, कम्बिनेशन ऑफ स्टार स्कीमा, लेकिन बट उसको क्या किया, नॉर्मलाइज किया। दोनों को मिला दो, स्टार स्कीमा स्टार स्कीमा स्टार स्कीमा स्टार स्कीमा, कंबाइन करो स्टार स्कीमास को तो क्या बन गया, गैलेक्सी। कलेक्शन ऑफ स्टार्स क्या कहलाएंगी, गैलेक्सी। दो ही तो है गैलेक्सी। हाँ अलग अलग इसलिए बनाया, देखें यहाँ पे क्या है, यूनिट सोल्ड
डॉलर सोल्ड एवरेज सेल, यहाँ क्या है? टाइम शिप, अलग चीज़ें हैं ना, इंफॉर्मेशन अलग है। ये आप सुपर स्टोर पर सेल कर रहे हैं, ये शिप कर रहे हैं, शिप की कॉस्ट भी आ रही है, तो शिपिंग कॉस्ट नहीं लगाएंगे आप। कोरियर वालों को भी तो पैसे देने हैं, उनका भी तो इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी ना, किसने भेजा, कब भेजा, किस तरह गया, कितनी कॉस्ट आई, शिपिंग की कॉस्ट कितनी आई, टाइम कितना आया, वो सारी चीज़ें रखी सर वो भी तो सोल्ड में इंक्लूड होगा ना। होगा। सोल्ड में इंक्लूड, वो तो आ गई वहाँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन शिपिंग इन्फॉर्मेशन तो आपको रखनी पड़ेगी ना अलग से, उसके लिए अलग फैक्ट टेबल बनेगा। लेकिन एट्रीब्यूट कॉमन है, डेटा कॉमन है, क्या लोकेशन कॉमन होगी, शेयर्ड हो जाएगी, आइटम शेयर्ड हो जाएगा, टाइम की शेयर्ड हो जाएगी। जो चीज़ डिफरेंट है उसको लिए रख लिए डिफरेंशिएशन। क्या शिपर की, ये इधर आ गई शिपर की, इसका इससे ताल्लुक है उससे ताल्लुक नहीं है। उससे यूँ ताल्लुक है कि यहाँ पे आ रही है आपकी लोकेशन, लोकेशन की जो कंट्री वंट्री है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेगा। इतना भी डुप्लीकेशन, तो मैंने कहा ना डुप्लीकेशन करनी है, अरे इतना रिडंडेंसी भी नहीं करनी। ये डिज़ाइनर की टेक्निक है ना, सिस्टम डिज़ाइनर की। क्लियर? अब आ जाते हैं इसको, वो जो आल और कम वाली बता रहे थे आप। देखिए आल मतलब क्या है, सब कुछ। आप इसको तोड़ दे, रीजन की बेसिस पे कहेंगे रीजन, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, इस तरह से आप स्प्लिट कर दें। रीजन में आपने स्प्लिट कर दिया, फिर कंट्री में जर्मनी, स्पेन, कनाडा, मैक्सिको, फिर कंट्री में आया, फिर सिटी में वैनक्यूवर, टोरंटो, फिर ऑफिस में कि ऑफिस कहाँ है, उसका ऑफिस का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन की सर यहाँ पे जो ऑल है ये हमारा समझने की कोशिश करें बच्चा। बातें करने के लिए फाइनल के बाद टाइम ही टाइम होगा, 2 महीने छुट्टी है। तो ऐसे काम ना करो ना, समझ लेना पड़े। अभी ये भी समझ में लेना पड़ेगा, अगर अब बातें करते रहोगे समझोगे। ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही, ग्रेनुलरिटी। सर यहाँ पे जो ऑल है ये क्या है, 0 डी है ना यहाँ पे ऑल। हाँ, ऑल का मतलब हमने लोकेशन की बेसिस पे बाइफर्केशन की नहीं, कंबाइन कर दिया। मतलब नो एनीवेयर। क्लियर? ये लोकेशन हायरार्की बता दी। अब आ जाओ क्यूब का कॉन्सेप्ट समझो। क्यूब, थोड़ा आल में कंफ्यूजन है सर, आल में मतलब क्या रहेगा? आल का मतलब ये है, आल में हम जो डेटा है डायमेंशन, उनकी बेसिस पे बाइफर्केशन नहीं कर रहे, यानी पार्टीशनिंग नहीं कर रहे, कंबाइन कर रहे, कंसोलिडेट कर रहे, ब्रॉडर मतलब सारा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंबाइन कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ, बताओ आज की दिन बैंक बीम के अंदर कितने पैसे जमा हुए पूरे पाकिस्तान में? हाल हो गई ना? अगर मैं बोलूँ प्रोविंस वाइज बताओ कितने पैसे जमा हुए, तो मैंने मंडी में आ गया, मतलब एक लोकेशन वाइज आ गया। फिर मैं बोलूँ नहीं, मुझे बताओ डिवीजन वाइज, ठीक है, डिटेल और डिटेल। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर मैं बोलूँ सिटी वाइज, सारे डायमेंशन सारे डायमेंशन को कंबाइन कर दो तो ऑल। सर सिटीज में अगर डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो वो भी काउंट होंगी ना। हाँ, सर 4D में तो कम हो रहा था ना, वो कम कैसे हो, कम तो नहीं हो रहा था। 4D में कम ही हो रहा था। 4D में हम कह रहे थे हर केस के बेसिस पे बताओ अलग अलग। हमने वो स्प्लिट एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दी थी चीज़ें, इसकी बेसिस पे, इसकी बेसिस पे, इसकी बेसिस। अब अमाउंट तो सेम आएगा, लेकिन आपकी बाइफर्केशन हो जाएगी, उसमें अलग अलग बताएंगे कि उसमें अलग अलग बताएगा, लेकिन नेट टोटल तो होगा ना, सब टोटल तो सेम होगा ना। अलग अलग तो बताएगा ये, लेकिन सब टोटल तो सेम होगा ना। देखा दोनों ऐसा टोटल ही देंगे ना, वो अलग अलग तो नहीं बताएगा, करेगा टोटल तो सेम ही रहेगा ना, बताएगा अलग अलग। ठीक है, अब क्यूब में समझो, क्यूब में इधर आ जाओ और क्लियर हो जाएगा। ये रीजन है और ये क्या है, प्रोडक्ट, और इस तरफ क्या है, मंथ। अब अगर मैं देखूं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 2 3 4 इस तरह प्रोडक्ट आ जाएंगे। प्रोडक्ट के बाद ये रीजन है यूरोप, रीजन क्या होगा, यूरोप है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है, जो भी होगा रीजन आ जाएंगे।
अब जब आप प्रोडक्ट के लास्ट कॉलम में जाएंगे, लास्ट क्या होगा, सम ऑफ उस प्रोडक्ट का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द रीजन, ऑल रीजन का सम, ऑल रीजन का सम। ये देखें, अब देखें इस इन्फॉर्मेशन को, ऑल समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। देखें दिस इज ऑल, दिस ब्लू बॉक्स इज ऑल। और अब हम ये क्या है, सम, लेकिन सम किसका, इस डायमेंशन का। कौन सी डायमेंशन, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में हम कहते हैं टीवी, पीसी, वीसीआर, सम करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन, ये बॉक्स। अब हम कह रहे हैं वीसीआर लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का, तो यूं करके सम करेंगे, यहाँ सम आ गई, नीचे आके सम। अब हम कहेंगे वीसीआर, पीसी, टीवी लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का, सम करेंगे, ये वाला बॉक्स आ गया, यानी ये यूं सम हुआ और वो वाला भी सम हुआ, तो ये वाला बॉक्स आ गया। एक डायमेंशन ये और दूसरी डायमेंशन यूं, तीसरी कहाँ होगी? तीसरी यहाँ आएगी, मतलब यूँ आएगी। ये भी सम, ये भी सम और ये भी सम। अगर हम टीवी का सम देखना चाहें तो कैसे होगा? टीवी का सम तो ये आ गया ना, देखें ये है टीवी का सम, ये वाला बॉक्स टोटल सम क्या सम है ना, ये वीसीआर, पीसी, टीवी। अच्छा टीवी का सम, तो उस बॉक्स में क्या लिखेंगे, टीवी का सम तो लिखेंगे, ये बॉक्स टीवी का सम तो है, टोटल सम देखेंगे, टोटल टीवी का तो टोटल टीवी सम रख रहे हैं, एक टीवी का सम थोड़ी रखेंगे। एक टीवी का सम क्या होगा, हाँ? एक टीवी की तो प्राइस होगी ना, यहाँ पे प्रोडक्ट सर फिर जो सर फर्स्ट रो के एंड में जो अपना वो आ रहा है लास्ट वाला बॉक्स है टोटल का, वो सिर्फ एक ही आइटम का है, अगर टीवी का है तो नहीं, नहीं। नहीं, टोटल में तीनों का सर ये तो टोटल का है। देखो ये है टीवी का सम, ठीक है सर, टीवी, पीसी, वीसीआर, सम यहाँ आ गया, ये टीवी का तीनों का सम। तीनों का, तीनों का। तीनों प्रोडक्ट फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, ओके। तीनों का सम आ गया। अब हम कहेंगे इन तीनों का सम लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का, ये यहाँ आ गया। और वो यूएसए में, कनाडा में। अब हम कहेंगे वो कहाँ का, मैक्सिको का, तो वो मैक्सिको का यहाँ आ गया, अच्छा। वो अच्छा रीजन वाइज चल रहा है। ठीक है, तो रीजन यहाँ से आ रहे हैं। अब बोलेंगे देखें मैक्सिको का और फर्स्ट क्वार्टर का सम, तो ये बॉक्स है ना, इसके नीचे यहाँ होगा कोई पीछे जाके, ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर का उसके बॉक्स से नीचे ये वाटर बॉक्स चल रहा है क्वार्टर के लिए, ये चल रहा है टीवी के लिए, सेकंड क्वार्टर का कहाँ पे होगा फिर? सेकंड क्वार्टर इसके नीचे ये लाइन, ये जो डब्बे रखे जा रहे हैं क्यों, इसके नीचे होंगे ना, नीचे बिल्कुल लास्ट। सर इसका पीसी का सर कहाँ पे होगा सर, अगर हम कनाडा का देखें पीसी का सम कनाडा में किस क्वार्टर में? सर वो पीसी वाली बॉक्स की लाइन है ना, इसमें नीचे आ जाओ, यहाँ कनाडा, ये रहा कनाडा, इसके नीचे, इसके नीचे पीछे है, इसके बैक एंड। सर सम में तीनों होंगे इन्वॉल्व। हर लिहाज से सम कर सकते हैं हम अगर देखें, ये बॉक्स क्या, टीवी का सम फर्स्ट क्वार्टर का यूएसए का, ये बॉक्स क्या है, फर्स्ट क्वार्टर टीवी यूएसए। अगर हम सिर्फ टीवी का देख रहे हैं, चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे टीवी का सम फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तीनों का सम यहाँ आ गया, लाइन आएगी। लेकिन कौन सा, यूएसए का। टीवी का सम तीनों चारों क्वार्टर का, लेकिन यूएसए का ये आ गया, ठीक है। हम बोलेंगे सबका सम, टीवी, वीसीआर, पीसी, तमाम रीजन, तमाम क्वार्टर, ये ब्लू बॉक्स है। सर टीवी का सब हमने जैसे सर यूएसए का देखा सिर्फ, मतलब हमने चारों क्वार्टर का, ऐसे ही हमें कनाडा का देखना है तो वो काम क्या आएगा? हम आपको समझा दिया, आप देखें, बताएं, आप बताएं कहाँ सोच रहे हैं आप, कहाँ आएगा। सर ये यूएसए नीचे वाली रो में, नीचे वाली रो के नीचे आएगा ना कनाडा। सर कनाडा की कनाडा का क्या, किसका सम, सिर्फ टीवी का। सिर्फ टीवी का, ये टीवी वाला लाइन ले जाओ इधर, हाँ सेकंड रो ये इधर लाओ, यहाँ ये रीजन को शो कर रहा है, ये लाइनें किसको शो कर रही है, तीन रीजन, कनाडा, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। ये लाइनें यूं कैसे शो कर रही हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। ये वाली लाइनें कैसे शो कर रही हैं, टीवी, पीसीआर और बढ़िया। नहीं है, ये कहलाता है क्यूब।
called cube. सर अगर इसमें सर देखें तो टीवी भी देखें तो डेटा भी देखें क्वार्टर भी देखें क्योंकि तो तो वो तो बना लेना, आप रोटेट कर लेना, उसमें डायमेंशन रोटेट 2D को 2D में रोटेट कैसे करके दिखाऊं मैं? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर 2D में रोटेट कैसे करके दिखाऊं? सर ये यहाँ पे तीन डायमेंशन का सब दिखा रहा है। ये ग्रे कलर ये हो गया? जी ये टीवी और कहेगा क्वार्टर चलिए, अब मैं इसको ना पाइवेटिंग के जरिए आपको डेटा एक्चुअल डेटा में करके दिखाता हूँ। नहीं अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो, करके दिखाऊंगा मैं। टेंशन जैसे आप समझ रहे हो ना, इस तरह से मैं पूछूंगा भी बत और चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, इतनी डिटेल कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, तो आप अगर करके नहीं दिखाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। मैं सिखाऊंगा ना कैसे करते हैं, सिखाऊंगा मैं। देखिए आप देखें, दिस इज अ फैक्ट टेबल। डेटा कलेक्ट कैसे होता है? ऐसे ऑर्डर, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट और कंट्री, ऐसे ही है। इस तरह से ऑर्डर आपके कलेक्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। आप ऑर्डर पुट कर रहे हैं, ऑर्डर क्या है जी, ऑर्डर आईडी आ गई, कैरेट, कैटेगरी कौन सी, वेजिटेबल, अमाउंट ये हो गई, इस डेट को, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। डायमेंशन, रीजन, प्रोडक्ट, ठीक है, उसका टाइम। अब मैंने ये सारा डेटा सेलेक्ट किया, ये सिंपल ऐसे एक्सेल करवा रहा हूँ, कोई बड़ी लंबी चौड़ी पंचायत नहीं है। ये 216 रोज़ हैं, 203 आइटम, ठीक है। सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, पाइवट पे क्लिक किया, पाइवट में जाके मैंने कहा नई शीट बनाओ, ठीक है। अब मैं डायमेंशन रख के दिखाऊंगा आपको एक एक चीज़ करके। तो मैंने यहाँ से उठाई प्रोडक्ट और ये डाल दी रोज़ में, ये आ गई प्रोडक्ट, आ गई। कौन कौन सी हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट की क्या लेते हैं हम, अमाउंट थी ना, पैसे। तो मैंने ये अमाउंट उठाई और अमाउंट उठा के वैल्यू में डाल दी, हो गया सम। ऑर्डर की तो प्रोडक्ट कितने ऑर्डर थे, एप्पल के बहुत सारे ऑर्डर थे, लेकिन इसने क्या किया, प्रोडक्ट वाइज सम करके दे दिया। ये प्रोडक्ट का सम हो गया, हो गया। कितनी डायमेंशन हो गई, प्रोडक्ट और उसका सम आ गया, सही है। अब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की सम लेकिन कंट्री वाइज। तो मुझे बताओ, एप्पल सेल हो रहा है, एप्पल की टोटल अमाउंट के ऑर्डर कितने हैं, 19,1200 ये 1,91,257, ये टोटल। ज़ीरो 1D लगा लें। ज़ीरो कैसे हो गया, 0D में तो ग्रैंड टोटल आ रहा होता, तो ये 0D है। ग्रैंड टोटल अमाउंट, टोटल सेल कितनी हुई, टोटल ऑर्डर है, ये 0D है, ये 1D है। अब मैं इसको 1D से 2D में लेके जाऊंगा, तो 1 से 2D में लेके गया, तो मैंने कहा ठीक है जी, एप्पल टोटल इतने हुए सम अमाउंट, मुझे बताओ हर कंट्री का कितना हुआ। तो मैंने कंट्री उठाया, यहाँ से कॉलम में ले गया, आ गया। अब एप्पल ऑस्ट्रेलिया की सम ये है, फ्रांस की ये है, कनाडा की ये है, जर्मनी की है, आ गए सारे। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब बताएं, एप्पल की टोटल सेल सेम आ रही है, और मैं आपको बोलूँ कनाडा की टोटल सेल बताएं, ऑर्डर ये भी आ रहे हैं। कनाडा के लिहाज से सम करोगे यूँ आएगा, एप्पल के लिहाज से सम करोगे यूँ आएगा, और ग्रैंड करोगे, ग्रैंड टोटल क्या, दोनों को सम करोगे यूँ आ जाएगा। इज इट क्लियर हो गया, ठीक है। तमाम रीजन्स की सम ये, तमाम प्रोडक्ट की सम ये आ गई। एप्पल की सम टोटल
तमाम रीजन की ये, बनाना की ये आ रही है, 2 डायमेंशन हो गई, हो गई नहीं हो गई? अब क्या ऐड करें? 3D। 3D कौन सी ऐड करूं? कैटेगरी ऐड कर दूं? कैटेगरी क्या थी? कैरेट और फ्रूट। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि जी मुझे फ्रूट की टोटल सेल बताओ और वेजिटेबल की बताओ, तो मैं यहाँ से उठाऊँगा तीसरी चीज़ कैटेगरी, और उठा के इसको मैं कॉलम में डाल दूँगा तो ये यूँ बन जाएगी। आ गए? ठीक है, आ गई ना? क्या है ये? हाँ डेफिनेटली, तो कैटेगरी दो डायमेंशन आ गई ना। कैटेगरी फ्रूट की अलग होगी, उसकी अलग होगी, हर कंट्री की अलग कैटेगरी में 2 दफ़ा आएगी। ये रहा ग्रैंड टोटल लास्ट में, ये रहा, ये रहा, दिस इज सेम ग्रैंड टोटल आ रहा, ऑल आ रहा है। एक विजुअलाइजेशन शेप ये हो गई। मैं दूसरी दिखाऊं? कंट्री को उठा के इधर ले, कैटेगरी को उठा के ऐसे ले आऊं, उधर कैटेगरी को उठाया और रो में ले आया, और एक तरीका ये हो गया दिखाने का। अब देखें, एप्पल फ्रूट कैटेगरी से है, बनाना फ्रूट कैटेगरी से है, तो कैटेगरी वाइज कम सम करना चाहें वो भी सम मौजूद है, प्रोडक्ट वाइज करना चाहें वो भी मौजूद है, कंट्री वाइज करना चाहें वो भी मौजूद है। ठीक हो गया? हाँ, एप्पल के सारे आ गए। एप्पल यहाँ तक टोटल एप्पल, ये ऑस्ट्रेलिया के एप्पल, ये कनाडा के एप्पल, ये फ्रांस के एप्पल, ये और है क्या? ये फ्रूट है, फ्रूट आ गया। फिर ये बनाना आ गया। अगर आप टोटल करोगे कि फ्रूट्स का कितना, वेजिटेबल का ये आ रहा है, वेजिटेबल्स का आ रहा है, तो फ्रूट वाइज कर सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से। हाँ, अब एक और भी चीज़ दिखा सकता हूँ। अगर आप यूँ देखना चाहते हैं, सिर्फ एक कैटेगरी के दिखाओ, फ्रूट के दिखाओ, ठीक है, वेजिटेबल ना दिखाओ, वो भी कर सकते हैं हम। मैं कैटेगरी को उठाऊंगा, फिल्टर में ले जाऊंगा। कैटेगरी को कहाँ ले गया? फिल्टर में। अब ये दोनों कैटेगरी के आ रहे हैं, दोनों कैटेगरी के आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और बोलूँगा फील्ड एडिटिंग, और इधर से 1 मिनट, ये आ गए दोनों कैटेगरी के। फ़िल्टर में लगा दिया, और फिल्टर में जाके यहाँ पे कॉलम फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये कंट्री आ रहे हैं सारे, ये रो फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ एप्पल को देखना है, एप्पल का फ़िल्टर लगा दूँ, सिर्फ एप्पल आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ तमाम प्रोडक्ट्स देखनी हैं, लेकिन किसकी? सिर्फ जर्मनी की, आ गई जर्मनी की दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये आ गई आपकी जर्मनी की आउटपुट आ गया एप्पल, और इस तरह से कैरेट वगैरह आ रहा है। और अगर मैं कैटेगरी को उठा के कंट्री में ले जाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। हो गया विजुलाइज। अच्छा, ये क्या था? सम, ऑर्डर की अमाउंट की सम। अगर मैं ऑर्डर की क्वांटिटी देखना चाहूँ, कितने ऑर्डर हैं एप्पल के, कितने ऑर्डर हैं, तादाद, क्वांटिटी, क्वांटिटी लेना चाहूँ तो मैं उसका भी तरीका है, उसका तरीका दिखाऊँ। सम पे गया, मैं सम पे क्लिक करके बोलूँगा वैल्यू ऑफ फील्ड एडिटिंग, और यहाँ सम की बजाय लगा दूँगा काउंट। ओके, मैं तो पढ़ाता हूँ, आपको नहीं करवाया था मैंने STHP में। आप लोगों का टाइम बहुत शॉर्ट था ना, वैसे लग रहा था जैसे फ्री में पढ़ रहे हैं, क्लासें ही बहुत कम हो गई थे ही वैसे फ्री में।
हाँ अमाउंट और क्वांटिटी एक साथ शो नहीं कर सकते टोटल, अमाउंट और क्वांटिटी दोनों साथ में शो नहीं कर नहीं, एक टाइम में तो एक ही दिखाएंगे ना। वन मेजर कैन बी डन एट ए टाइम। आप 2 टेबल बना लें, ठीक है। तो ये आपकी टेंडेंस है ना अभी, जाएं 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 सारे जाएं, मुझे क्या। इनका क्विज है कह रहे हैं, हमारा क्विज है इनका। ठीक हो गया। अच्छा जी आगे चलें। अब ये मैंने आपको करके दिखा दिया प्रैक्टिकली, डेटा वेयर हाउसिंग, दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस, पाइवटिंग। क्लियर, क्यों बनाना। अब मूव करते हैं आगे। अब ये समझ में आ गया डेटा को विजुअलाइज करना, आल कैसे होगा, ठीक है ना, और डायमेंशन वाइज। देखने के लिए ना, तो हम इसको यूज कहाँ कर रहे होते हैं? डिसीजन इसी से तो लेते हैं हम, कहते हैं किस कंट्री की ज़्यादा प्रोडक्शन है, किस कंट्री के ज़्यादा ऑर्डर हैं, वहाँ पे एक फ्रेंचाइज खोलें, बस ये यूज़ है। अभी तक हो गया, उससे ज़्यादा अगर हमारे पास हो तब उसको भी इसी तरीके से हाँ add on कर सकते हैं, मतलब कोई इसमें जादू की छड़ी नहीं है, इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा था OLTP की कंपेरिजन करते वक्त इसको यूज़ करने वाले नॉलेज वर्कर चाहिए, आम लोग का काम नहीं है ये। नॉलेज वर्कर चाहिए जिनको पता हो डेटा को किस तरह से देखना है, कैसे विजुलाइज करना है, उससे नॉलेज कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये उनको आती हैं किस तरह करके चीज़ें, और उससे फिर डिसीजन क्या लेना है, ठीक है। ये मैनेजरियल पोजीशन होती हैं बड़े, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टॉप मैनेजर, CEO, CTO, ये वो लोग काम कर रहे होते हैं। फोरकास्टिंग होती है तो उसमें भी बैकएंड पर ऐसे होती है। बैकएंड पे पहले आप डेटा लेते हैं, उसकी बेसिस पे इनपुट लेते हैं और फिर प्रेडिक्शन लगाते हैं, फोरकास्टिंग का। ठीक हो गया जी। चलें, अब समझ में आ गया आपको जीरो और आल। दोबारा से इसलिए स्लाइड दिखा दी कि क्यूबॉइड क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्यूबॉइड, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्यूब। मतलब ये 3 डायमेंशन लोगे क्यूब बन गई, 4 लोग एक क्यूबॉइड बन गई, 2 क्यूब बन गई, मतलब 4 डायमेंशन का मतलब 2 क्यूब बन गई। एक क्यूब में एक डायमेंशन डालेंगे या दूसरी क्यूब में दूसरी डायमेंशन लेंगे, 2 तो कॉमन रहेंगी। एक डायमेंशन डाल दो क्यूब, एक क्यूब बन गया, दूसरी डायमेंशन डाल दो उसकी जगह दूसरी क्यूब बन गई, 2 डायमेंशन फिक्स कर दो, एक डायमेंशन चेंज करोगे दूसरी क्यूब बन जाएगी। तो 3-3 की बना लें आप, 3-3 की कम्बिनेशन बन लें, सो यूँ हो जाएगा। अब आते हैं कुछ ऑपरेशंस की तरफ। जब डेटा को एनालाइज करते हैं, अभी मैं जो कर रहा था ना, मैं कर रहा था, आपको बता नहीं रहा था कि क्या कर रहा हूँ। अब मैं उनके नाम बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं डिटेल में रोल अप करूँ, मतलब समराइज़ करूँ डेटा को, जैसे मैं कहने का कैटेगरी वाइज में अगर अलग अलग देखना चाहूँ, फ्रूट की सेल कितनी है और वेजिटेबल की सेल कितनी है, तो मैं क्या करूँगा, रोल अप करूँगा। अभी मैंने आपको जो दिखाई इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन देखें यहाँ पे, कंट्री हटा दिया मैंने और कैटेगरी हटा दी। अब देखें, अब आपको जो डिटेल ये काउंट आ रहा है, समनी है, काउंट है, ये ऑर्डर की मेरे पास क्या मिल रहा है, टोटल ऑर्डर कितने हैं, 213, और मुझे हर चीज़ के क्या मिल रहे हैं, ऑर्डर मिल रहे हैं, किसके, एप्पल, बनाना, बीन, तो हर फ्रूट के ऑर्डर मिल रहे हैं। मैं कहता हूँ मुझे एग्रीगेट बताओ, फ्रूट के ऑर्डर ज़्यादा हैं या वेजिटेबल के ऑर्डर ज़्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बजाय, यहाँ जो प्रोडक्ट दी हुई है ना नाम, इनको प्रोडक्ट की बजाय मैं यहाँ लगा दूंगा कैटेगरी और प्रोडक्ट्स हटा दूंगा, तो ऑर्डर मेरे पास यूँ हो गए। दैट्स कॉल्ड रोल अप। जैसे ग्रुप बाय करते हैं, यू कैन से ग्रुप बाय, रोल अप हो गई ना भाई। बनाना और एप्पल सेम फ्रूट में आते हैं ना, तो मैंने फ्रूट के ऑर्डर मांगे, वेजिटेबल में कैरेट और बीन्स उसमें आ गए, तो वो मैंने कहा, तो ये रोल अप मैंने समराइज कर दिया। हर फ्रूट का अलग से हिसाब करके तीनों को सम करने के बजाय तीनों को सम करके यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी ले ली। सर रोल अप एप्पल और बनाना को भी कर सकते हैं, करना चाहिए।
रोल अप का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें, आप कहते हैं नहीं उनको अलग अलग करूँ। नहीं, अगर मस्त फ्रूट्स ही है अगर हमारे पास सिर्फ, और उसमें एप्पल और बनाना को हम रोल अप करना चाहते हैं, मतलब एप्पल की क्वांटिटी भी आ जाएगी उसमें, बनाना की वो भी रोल वही तो किया है। नहीं सर, आपने फ्रूट और उसके हिसाब से किया है। सर ये स्पेसिफिक कह रहे हैं कि एप्पल के अलग बनाना के अलग ऐसे स्पेसिफिक है। आप यूँ कर सकते हैं, आप कहते हैं कि मैंगो है, उसमें सिंदरी चौंसा ये सारे हैं, अब मैं उनको रोल अप करूँगा तो कहूँगा सिर्फ मैंगो, और अगर आप ड्रिल डाउन करेंगे तो बोलेंगे सिंदरी चौंसा की अलग अलग दिखाएं। अब मैंने दिखाया है इसको आपको रोल अप करके कि फ्रूट के आर्डर कितने हैं और वेजिटेबल के आर्डर कितने हैं। अगर मैं कहूँ मुझे अलग अलग बताओ कि फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट के कितने कितने हैं, ये ऑपरेशन कहलाता है ड्रिल डाउन। और ड्रिल डाउन में क्या करेंगे आप, डिटेल दे देंगे और प्रोडक्ट को कैटेगरी हटा दें। अब यूँ हो गया, ये ड्रिल डाउन है। पिछले वाले ऑप्शन से यूँ आना कहलाएगा ड्रिल डाउन, और इससे उस वाले में जाना क्या कहलाएगा, रोल अप। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन भी अगर समराइजेशन एंड डिटेल्स, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। चलें जी, इसके बाद आते हैं हम टूवर्ड्स let me complete the topic, presentation will be done automatically. स्लाइस एंड डाइस, टॉपिक कंप्लीट होने वाला, 20 स्लाइड होंगे, 8 रहती है मेरी। स्लाइस एंड डाइस, स्लाइस एंड डाइस में क्या होता है, हम स्लाइसिंग करें, जैसे मैंने कहा था ना VCR की सिर्फ देखें तो ये स्लाइस हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ सिर्फ एक प्रोडक्ट देखें, ड्रिल डाउन में तो हमने एग्रीगेट किया ना, प्रोडक्ट तो सारी हैं। अब इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर हाँ, अगर मेरे को किसी एक को मुझे दिखाएं, या मैं बोलूँ किसी एक कंट्री का दिखाएं, वो नहीं किया था हमने कंट्री सिर्फ जर्मनी का, तो सिर्फ जर्मनी का, तो इसका मतलब स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग सर मतलब फिल्टर लगा के कुछ भी, हाँ फिल्टर लगा के आप करें। और डाइसिंग क्या है, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, जब मैं डायमेंशन चेंज करता हूँ ना तो ये कहलाती है डाइसिंग। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंट्री को ले गया, ये कैटेगरी को यहाँ ले गया, ठीक है, ये डाइस की एक रुख है, डाइस खेलते हैं ना, एक साइड आती है ऊपर, फिर दोबारा करेंगे दूसरी साइड आएगी। तो मैं ये साइड देखना चाहूँ या यूँ कर लूँ, इसको इधर ले आऊँ और इसको उधर ले जाऊँ, दूसरी साइड देखने का दूसरा तरीका, यूँ देख लें या यूँ, जो आपको लुक अच्छा लगे, जिसका आउटपुट आपको अच्छा लगे, तो ये कहलाएगा डाइसिंग। और इन तमाम को कंबाइन कर ले, रोटेट करके देखना चाह रहे हैं, ठीक है, रोटेट करके देखना चाह रहे हैं। अब मैं इनको, अगर मैं आपको बोलूँ मुझे मंथ वाइज भी बताए, हमारे पास कलेक्ट क्या की थी हमने, डेट, और अगर मैं इसको मंथ वाइज देखना चाहूँ तो उठा के यहाँ कैटेगरी में ले आऊँ, मंथ, कैटेगरी में क्या डाल दूँ, मंथ, ये मंथ वाइज आ गई। अब सिस्टम ने खुद से कैलकुलेट किया, आपने तो डेट डाली थी लेकिन उसने जनवरी फरवरी में करके दे दिया। ठीक है, और अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, पाइथन, ये तो एक्सेल की मैं बता रहा हूँ फिल्टर्स, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें और उस पर जा सकते हैं। मिसाल वक्त, इसमें मैं मंथ में जाऊँ, मंथ में जाके फील्ड एडिटिंग पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कोई और ऑटो कस्टम भी ले सकता हूँ, कोई और चीज़ लेना चाहूँ, मिन मैक्स या ऑटोमेटिक में आ सकता है। तो उसमें आप प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे होंगे तो क्वार्टर में कर लेंगे, उसमें आप लिखना पड़ेगा फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर, तो मंथ जनवरी फरवरी मार्च को मिलके वो एक क्वार्टर बना देगा। सिंपल करना क्या, उसने 3 महीनों को कंबाइन करके क्वार्टर बना देना, तो क्वार्टर वाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके। सर ये सारे काम तो हम एसक्यूएल में वैसे भी करते हैं, मतलब उसमें जो डेटा सेव होती है उसको ग्रुप भी कर सकते हैं, और मतलब ऐसी सारी चीज़ें तो उसको करते हैं हम डेटा पे। ये सारी चीज़ें करते हैं ना, करके लाइएगा कल, फिर आइएगा। सर मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, तो इसको समराइज़ करें तो ये चीज़ें हो गई, ऑल टू ऑल ऐप ऑपरेशन। ड्रिल डाउन कैसे करेंगे,
अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई आपको बड़ी वो सिखा रहा हूँ, एसक्यूएल में करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा साइज है। आपका डेटा ह्यूज होगा तो एसक्यूएल में नहीं चलेगा, नंबर 1। और स्मॉल डेटा तो मैंने एक्सेल में भी करके दिखाया आपको। स्मॉल होगा तो एक्सेल में भी चल जाएगा, उसके लिए डेटा एसक्यूएल की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल कर ले। बड़ा डेटा होगा तो वो उसके लिए डेटा वेयर हाउस बनाना है। पहले ही मैंने बात की कि डेटा वेयर हाउस का मतलब है ह्यूज। क्लियर? सो रोल अप समझ में आ गया, ड्रिल डाउन समझ में आ गया आपको, ठीक है। और स्लाइस, अगर मैं कहूँ स्लाइस फॉर टाइम Q1 Q1, तो एक स्लाइसिंग आ गई और डाइसिंग आ गई कि मैं 2 साइडें देखना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ Q1 और Q2 2 साइडें नजर आएँ, दोनों को कंबाइन एंड लगा के कंबाइन कर सकते हैं ना, Q1 एंड Q2। मैं बोलता हूँ जर्मनी और कनाडा 2 का दिखाएं, तो मैं जाके फिल्टर में क्या करूँगा, दो सिटी को चेक बॉक्स लगा दूंगा और बाकी को छोड़ दूंगा। दो की दिखाएगा ना, दो जितना भी मैं बोलूँगा। डाइसिंग में यही है कि जितना आप देखेंगे डाइस के ऊपर बिल्कुल ऊपर होंगे तो सिर्फ एक साइड नजर आएगी, साइड से होंगे तो 2 नजर आएंगी। और उसमें भी सर सारी डिटेल्स देगा ना, मतलब कि अगर कनाडा का हाँ, भी देगा उसका अलग और दोनों का मिला के सम भी मिला के भी देगा, ठीक है। सो ये आ गई, नज़र भी आ रही है इन्फॉर्मेशन, देखो नज़र भी आ रही है। चाहे मैंने बनाई भी है डेडलाइन इस तरह से कि नज़र आए आपको। और पाइवेटिंग किस तरह से भी आप घुमा फिरा के देखना चाहें, लोकेशन वाइज सिटी वाइज चेक लगाएं तो सारी पाइवेटिंग, दिस इज़ कॉल्ड पाइवेटिंग। क्लियर हो गया? बाकी रह गई 2 स्लाइड, उसके लिए मैं फ्रेश माइंड चाहिए मुझे आप लोगों को, ताकि ये 2 चीज़ें समझा सकूँ नेक्स्ट क्लास। आ जाएँ, अब आ जाएँ। हर कंपनी में